Hello, everybody. My name is Rawad, and you are watching Check Out My T's first episode podcast. और आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फहद और मिस्टर असद. बोथ आर मतलब दोनों में एक चीज म्यूचुअल है. दे आर अनमैरिड. बट आई कांट से बोथ आर वर्जिन और नॉट. तो ये बाकी खुद बताएंगे. सो फहद, हाउ आर यू एंड व्हाट अबाउट असद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और असद, गर्मी यार बहुत है. गर्मी शदीद गर्मी है. जो ना, मतलब और ये बात ये पानी- ये बेहतर फात बता सकते हैं. गर्मी ज्यादा है कि कम है? नहीं, वो बाद अब चेंज हो गया है. अच्छा. हाँ यार ये जब से ऐसी वाले रूम में मूव ऑन लाइक पता ही नहीं चलता गर्मी है, पता ही नहीं चलता ना बिजली का पता चलते जा रही है. कौन से वाला AC वाला? जब से मतलब यहाँ साथ भाई के साथ ऑफिस में में. अच्छा, वो उधर शिफ्ट हो गया. हाँ हो गया मुझे. अच्छा किया वैसे. अच्छा तुम्हें बताया था तो नहीं, नहीं बताया तो था आपको कि उन्हें शिफ्ट हो जाना था. हाँ हाँ उसी दिन अगले दिन शिफ्ट या पाए ना, वो कूलर तक ही करना है. कूलर में आ गया की जिंदगी. कूलर हम मतलब अपने नीचे से फर्स्ट सब्सक्राइबर को गिफ्ट करेंगे. फर्स्ट गिव अवे वाटर कूलर. उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस बता दो. वन डे यूज. One day use. OLX. सो फहद, आई वाज थिंकिंग हम कुछ ऐसा बताएं, हाँ. कुछ ऐसा डिस्कस करें जो कि हम तीनों में मतलब डिफरेंस है. हम मेरा जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू हैव एक्सपीरियंस, और असद का भी एक्सपीरियंस है, और हम तीनों का डिफरेंस एक्सपीरियंसेस है. ठीक है. यानी मैंने शुरू से ही इसके बारे में कभी ना सोचा, ना कभी सुना, ना कभी कुछ. ठीक है. किस चीज के बारे में? जॉब के बारे में. बट यू डिड अ जॉब ऑफ, यानी कि Every kind of job. every kind of job. All variety of jobs. और असद ने जो है वो a sort of white collar job, White collar corporate sector job. corporate White sector collar job, is lawyer. और सेमी गवर्नमेंट में जॉब की एज ए असिस्टेंट Law officer. लॉ ऑफिसर. शश के. शिशकी. अच्छा. दूर से. दूर से. दूर के डोर सुनाने नहीं होते. हाँ, थोड़ा नजदीक हो. अच्छा. पता चले ऐसा सारा कुछ बोल गया, आवाज नहीं आई. उधर भी चेक कर लेना सब कुछ चल रहा है कि नहीं. अच्छा, तो फहद, आपसे स्टार्ट करते हैं. ठीक. हाउ डिड यू गेट इनटू इट, और हाउ इट स्टार्टेड, देन फिर मैं अपना बताऊंगा. यार आपने आप असल भी. में, ये एडवांस में बताना चाहता मैं भूल जाता हूँ. मेरा बेसिकली यही है. जो मैंने पहले एज ए शॉर्ट स्टार्ट किया था वो जब मैं सऊदी अरब में था, वहाँ पे फ्रॉम होम ही, अच्छा. मतलब घर से ही मैंने स्टार्ट किया था कि काइंड ऑफ ब्लॉग डेवलप करना. अच्छा. एंड उस टाइम ये बड़ा ट्रेंड था blogspot.com है ना, वो हाँ, हाँ. गूगल की सर्विस है जो आपको ब्लॉग्स फ्री में देती है. बिल्कुल बिल्कुल. उस टाइम एक बड़ा फेमस ब्लॉग था पाकिस्तानी का, मोहम्मद नियाज उसका नाम था, और वो ना गेम्स के क्रैक एंड सॉफ्टवेयर्स के क्रैक ये वो अपलोड सही, करता था. सही, उसने kind of अपनी साइट बिल्ड की हुई थी, तो मैं वहां से गेम्स डाउनलोड करता था. ऑब्वियसली अफोर्ड तो नहीं कर पाता था, सही. तो मतलब उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ क्योंकि जो उसकी तस्वीर भी लगी हुई थी ना, बड़ी अनप्रोफेशनल. अभी भी वैसी है. अभी भी अभी भी वैसी है. तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट अच्छा. कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कर सकता अगर हूँ. ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते. या तो फिर मैंने अपना शुरू किया था. मैंने नाम रखा था उसका fahadking07.blogspot.com. अभी आप चेक करेंगे तो सस्पेंडेड है वो. और बाद में उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी थी, रिमूव कर दिया, लेकिन शुरू में ना वो बड़ा अच्छा चला था. मैंने स्टार्ट किया था गेम्स अपलोड करना, क्रैक गेम्स. शुरू में मैंने यही किया कि मोहम्मद यार से लिंक्स उठा के अपने पास डाल ली, फिर बाद में दूसरी भी इंक्लूड कर दी. फिर मैं फाइनली इसमें आ गया डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, टॉरेंट लिंक एंड ये वो जितनी वो हो सकती थी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज की, सॉफ्टवेयर्स डाले, फिर बाद में आर्टिकल्स पोस्टिंग की. और सरप्राइजिंगली जब आई थिंक जब वो फेसबुक का आया था ना वो कवर उन्होंने हाँ, पहली बार हाँ, इंट्रोड्यूस हाँ. किया था, मेरे ब्लॉग्स में जितनी भी गेम्स थी ना, और मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था कि हाउ टू अपलोड योर कवर ऑन फेसबुक. उस पे सबसे ज्यादा व्यूज आए थे देन दी ऑल दी गेम्स अच्छा. जो मैंने अपलोड की थी. और जो सेकंड पे थी वो GTA 5 थी, जो अच्छा. GTA 5 डेमो आया था. अच्छा. अच्छा. और अब ज्यादा हो गया, बोरिंग हो रहा है. बाकी नेक्स्ट एपिसोड. हाँ सर, किधर से स्टार्ट किया, किधर पहुंचे यार? वैसे मुझे ये तो बता, आपने एलएलबी जो है अपनी मर्जी से नहीं किया था. यू वर ड्रैग्ड इनटू इट, और no other option. हाँ, नो अदर ऑप्शन, क्योंकि जो कुछ नहीं बनते वो वकील बनते हैं. That is like a clear definition that is on me. तो तो- लेकिन ये है कि जर्नी स्टार्ट हुई एफएससी की विद द विजन
कि इंजीनियर बनेंगे। अच्छा ये मैं बताता हूँ, ये विजन पता क्या है, वहाँ तो हो सकता है आपके मतलब पीछे बैक करियर में सऊदीया में होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे ये होता है पाकिस्तान में बहुत है। कि मतलब वालिदैन जो है वो कह रहे होते हैं मैट्रिक कर लो, जिंदगी सवर जाएगी, जिंदगी बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर इंटर की बारी आ जाती फिर है। इंटर की बारी पर आई थी इंटर, ये इंटर करना सब सेट हो जाना। होता कुछ नहीं था, बस इसमें होता ये था मैट्रिक से पहले पहले 10 रुपए मिलते होते थे ना खाने के लिए, तो वो 20 हो जाते थे बस। सऊदी में 1 रियाल मिलते थे, 11 12 में 2 रियाल हो गए। ये नहीं, पॉलिसी सेम है। पेरेंट्स हाँ। पाकिस्तानी पेरेंट्स और उसके ऊपर बस हमारे साथ ना वो रखा जाता था कि ये कर लो तो फलां मिलेगा, Yeah. मैट्रिक कर लिया तो मोबाइल मिल गया और मैट्रिक। और मुझे तो मिलता भी नहीं था, मैं मुझे पापा ने प्रॉमिस किया 3rd क्लास से कि ये क्लास पास हो जाए मैं प्लेस्टेशन 2 दिलवाऊंगा, अभी तक नहीं मिली। पास नहीं हुए या मिल गया? अच्छा। कंप्लीट करी लेकिन मिली नहीं। अच्छा। और हर साल सेम प्रॉमिस प्लेस्टेशन 2, इवन जब मैं 10th पास कर रहा था यही प्रॉमिस है प्लेस्टेशन 2 मिलेगी। अच्छा, तब तक जो प्लेस्टेशन 4 भी आ चुका या होगा। आई थिंक अच्छा प्लेस्टेशन के साथ मेरी अजीब सी स्टोरी है कि मैं शुरू से बड़ा जो है ना उसका था कि फॉन्ड ऑफ था कि अब बहुत ज्यादा क्रेज की यार ये होना चाहिए, ये नहीं ना तो फिर वो शशका नहीं है लाइफ में ना। तो जब भी चाचू का फोन आना ना बाहर से, चाचू वो पूछते क्या लाना है, मैंने कहा चाचू जी प्ले स्टेशन, और वो मेरे ख्याल से प्ले स्टेशन 1 या 2 आया हुआ उस वक्त, अच्छा और अब तक नहीं कभी वो कौन सी मैंने ब्लैक वाली थी तुम्हारे पास या ग्रे वाली? लिया ही नहीं आई कभी नहीं, ना, आया ही नहीं कभी। आई नहीं, sorry। चाचू हर बार कहते हैं मैंने पोस्ट कर दी है, बस और चाचू रिसीव नहीं हुई। चाचू ये गोली स्क्रिप्ट मैंने भी सुनी है। चाचू गोली करा गए। कहीं हमारे चाचू सेम तो नहीं है। जी असद फिर उसके बाद इंटर कंप्लीट किया। इंटर कंप्लीट करने के बाद पता लगा कि जिंदगी और फक्ड अप, अच्छा क्योंकि नंबर उतने नहीं आए कि इंजीनियरिंग हो। और सबसे जो बड़ा था टर्न अराउंड या लॉस कह लो, वो ये था कि BSIT पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री टेस्ट में टॉप कर लिया, और सारी एग्रीगेट निकाल के मैं आप कह लो कि मेरे से सिर्फ 2 ऊपर सीट्स कंप्लीट हो गई। वाह नंबर बिल्कुल नहीं थे और एग्रीगेट उसमें टॉप कर लिया था। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि नंबर की गैप की वजह से टॉप सिर्फ 2 सीट से रह गया, फिर? नहीं तो BSIT होती फादरली। मुझे BSIT जो IT सर्विसेज की होती है ना, नहीं मैंने बायोलॉजी की थी। नहीं एक्सपर्टीज की बात है। ओह ओके। अच्छा तो उसके बाद फिर नहीं तो ये वकालत में कैसे आ गए? वकालत में ऐसे ही कि BA के पेपर देने का शौक चढ़ा कि चलो और कोई डिग्री हो नहीं रही, नजर नहीं आ रही कंप्लीट होते हुए, तो BA कर लेते। अच्छा। BA में नंबर अच्छे आ गए और इंग्लिश में पहली बार BA सक्सेसफुली फेल किया। सक्सेसफुली इस तरह फेल किया कि इंग्लिश पास हो गए, बाकी सारे सब्जेक्ट फेल हो गए। हालांकि नॉर्मली अदर वे अराउंड होता है, इंग्लिश रह जाती है और बाकी सारे पास हो जाते हैं। अच्छा फात मैंने गौर किया कि जो लोग ज्यादा इंग्लिश मूवीज देख रहे होते हैं या इंग्लिश गाने सुन रहे होते हैं, वो अक्सर मैंने देखे वो पाकिस्तान में ना वो इंग्लिश में फेल हो जाता है। इंग्लिश में मेरे साथ एक्सपीरियंस, अब मैंने तो कभी मूवीज देखी नहीं, आपको भी पता आइडिया है, मतलब मैं मतलब सारी मूवीज में से एक मूवी का नाम लोगे तो शायद मैंने देखी होगी, तो मैं वो वाला सीन है। और इंग्लिश गाने तो कभी सुने नहीं थे, रैप कभी सुना नहीं था। तो मेरे साथ एक दोस्त है, मैंने और उसने ना इकट्ठे इंग्लिश स्टार्ट किया, तो मैं टोटली पास कर गया हूँ सारा कुछ। और जो गाने सुनता था, जो रैप सुनता था, से एमिनेम मतलब जुबानी रटा हुआ था। अच्छा हाँ बिल्कुल जुबानी, यानी कि उसे हर गाना से जुबानी याद था, लेकिन इंग्लिश में फेल हुई। आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि जो मेरे उसने स्कूल फिर में मेरे ख्याल से इंग्लिश का पेपर के बजाय उसका रैप लिख दिया उन्होंने, इसलिए हाँ। फेल हो गए। पता ये नहीं, उसको लेकिन लिमिटेड उतना ही आता उन्हें। हाँ हाँ लेकिन जो मेरे स्कूल में था, जो ज्यादा इंग्लिश देखते सुनते थे वो ज्यादा अच्छे पास होते थे। मोस्ट लाइकली वो झूठ बोल दोगे, रट्टे मारे होंगे कानून के होते। तो- मेरा जो सीन उसमें, मैंने तो सारा कुछ अभी तक जितनी इंग्लिश आती है सारी उसी मूवी से और गानों से वो सीखी है। सीखी। नो अदर वे अराउंड। यार इंग्लिश का बड़ा इंग्लिश की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका उसमें बेहतर हो जाता है अगर आप रैप नहीं सुन रहे, अच्छा। स्पेशली रैप हाँ। नहीं सुन रहे तो, क्योंकि रैप में तो सारी इंग्लिश की ऐसी कहती है। नहीं मेरा ना हुआ ये था कि शुरू में ना कोई एक लड़का आया, उसकी कुछ 6-7 बहनें थी, वो अकेला लड़का था, तो उसका एक्सेंट ना टोटल अच्छा। लड़कियों वाला हो चुका हुआ था। तो मुझे बड़ा पसंद आया कि उसकी ना इंग्लिश बड़ी अच्छा है, ये वो फ्लॉप ना, तो आई वाज इन मैट्रिक, मतलब मैट्रिक अभी कर ही रहे थे। तो ऐसा वो, क्योंकि ये हम एशियन भी जो है ना वो इंग्लिश की वजह से बड़ा जो है ना ये पढ़ा लिखा बड़ा है। फैसिनेट, हाँ बड़ा पढ़ा फैसिनेट, लिखा तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ। मैंने कहा लो जी अब इंग्लिश ही सीखनी है और कुछ नहीं सीखना। हालांकि उस वक्त हम इंग्लिश उसमें थे, स्कूल्स में थे। तो मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद फिर 6 महीने का कोर्स किया। अच्छा अंदाजा लगाओ इंग्लिश सीखने कोर्स है। उसके बाद फिर मैंने FSC के बाद फिर कोर्स किया, फिर मैंने किया BCom किया, उसके बाद फिर एक कोर्स किया।
और फिर उसके बाद कुछ जाके MA किया, इंग्लिश फिर संभल, MA किया, फिर इंग्लिश direct कहाँ MA पे कर लिया ना। फिर थोड़ी कुछ इंग्लिश संभली, तो फिर आप कहाँ लेकिन पहुंचे? इंग्लिश मूवीज अभी तक नहीं देखी। हाँ, इंग्लिश movies में पेंडिंग में चल रही है सारी। तो उसके बाद फिर जो है अपना बीए के अंदर जैसे ही बीए पास किया तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी ये बनी कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का इनटेक सिस्टम नॉर्मल वाला होता कि जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की बेस पे और बीए की बेस पे अगर इनटेक करते तो हो सकता है मेरा एडमिशन ना होता। उन्होंने उसी साल इंट्रोड्यूस कराया एंटी टेस्ट सिस्टम। एंटी टेस्ट में मेरी बड़ी अच्छी रूटीन रही है कि एंटी टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो उसके अंदर जैसे ही एंटी टेस्ट आया मेरे ऑलमोस्ट 80% नंबर आ गए एंटी टेस्ट में, तो उसकी वजह से मेरा एडमिशन हो गया इजीली और रेगुलर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस शुरू कर दी। सही है। और उसके बाद फिर बीए एलएलबी कब हुआ पता नहीं लगता। सही है। और मेरे अजीबोगरीब सिचुएशन ये है कि मैंने मतलब सारे टेस्ट लिए, मैं हर सब्जेक्ट का टेस्ट लिया हुआ है मैट्रिक से लेकर अब तक। मतलब मैट्रिक में मैंने बायोलॉजी और एफएससी में मैंने पढ़ी है, क्या पढ़ा है एफएससी में हाँ वो क्या होता था यार, मैं तो ये भी भूल गया। आईकॉम नहीं आईकॉम नहीं, प्री इंजीनियरिंग, यानी प्री इंजीनियरिंग पढ़ी। यानी पहले मैट्रिक में बायो पढ़ी है, फिर प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है, फिर मैंने कॉमर्स पढ़ा है, उस कॉमर्स के बाद फिर मैंने एम इंग्लिश की और एम इंग्लिश के बाद एलएलबी में आ गई। तो सारा टोटली जो है ना ये सिचुएशन है, तो मुझे हर तरह का टेस्ट आता है। नाइस। अच्छा तो फाद फिर जॉब की तरफ मतलब आपने मेरे ज़हन में था कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है। मतलब मैंने 12th पास की हुई है, बट समझ लो वो उन्होंने स्कूल वाले ने छुटकारा ही उन्होंने इज्जत बचाई अपनी। उसकी क्या वजह थी? बेसिकली वजह यही थी, सऊदीया में ना एडवांस एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है अगर आप वो पढ़ रहे हो फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल। तो जिस एरिया में मैं था, मैं खमीस मशीद में था, वहाँ पे दो इंडियन स्कूल थे, एक पाकिस्तानी स्कूल। अच्छा। जो पाकिस्तानी स्कूल था उसकी तो हालत बड़ी खराब थी, तो फिर मैं बाय डिफॉल्ट इंडियन स्कूल में गया क्योंकि वहाँ इंग्लिश एंड डिफरेंट लोग होते हैं। बाकी मैं जब बचपन में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास सऊदी वो अरबी स्कूल में की है। अच्छा। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ पे बेसिकली होता है सऊदीज होते हैं, इजिप्शियंस, तुर्कीज, ये वो, और मतलब वो इतनी अच्छी इन्वायरमेंट नहीं है अगर आप फॉरेनर हो। तो फिर जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पर भी ये लोग होते हैं इजिप्ट के, वो सऊदीज नहीं अलाउड थे फॉर सम रीजन, लेकिन वहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं एंड कोर्स काइंड ऑफ इंटरनेशनल होता है। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? ग्रेजुएशन तक कैसे नहीं पहुंचे? ओह या तो बेसिकली वहाँ पे ना दोबारा रिपीट कर। नहीं अब आ गया, याद आ गया। वहाँ पे 10th क्लास तक सही एजुकेशन थी, फुल क्लासेस थी, गर्ल्स की भी बॉयज की भी, और 11th उन्होंने आई थिंक 1 साल पहले शुरू की थी हमारे से, 1 या 2 साल पहले। तो उनके पास कोई टीचर थे नहीं, और मेरी क्लास में टोटल बच्चे 6 थे और गर्ल्स के बैच में भी 6-7 थे, और बिल्डिंग्स अलग थी, तो मतलब रूम हमारा खाली 6 का था, और टीचर्स क्लास में आने से डरते थे, स्पेशली मैथ्स टीचर। हमारा मैथ्स टीचर ऐसा था, वो हमारा क्लास टीचर था, फर्स्ट 6 मंथ्स वो क्लास में ही नहीं आया। अच्छा। क्लास में नहीं आया, वो कभी कभी आता था, बोलता था यहाँ से यहाँ तक घर में पढ़ो, और कोई क्वेश्चन आए तो मेरे कमरे में आके पूछ लेना। और बाद में उसने वजह बताई कि वो सैलरी निगोशिएट कर रहा था, लेकिन वो उससे सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, ये वो। लेकिन जब वो वापसी भी आ गया तो कुछ भी नहीं बढ़ा पाया। तो इसी तरह मैथ्स इस तरह फेल हुई। जो फिजिक्स का टीचर था बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसे पढ़ाना नहीं आना था, तो फिजिक्स वैसे फेल हुई। जो केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री का उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो इस वजह से फेल हुई। और बायोलॉजी का टीचर बड़ा मेहनती था, बेचारा था वो, और वो ना प्रेजेंटेशन बना के आना, क्योंकि उस टाइम ये ट्रेंड नहीं था, वो प्रेजेंटेशन बना रहे, तस्वीरें, एनिमेशन, ये वो, लेकिन बड़ा बोरिंग था वो, तो इस वजह से तो मतलब बाकी बच गया उर्दू और इंग्लिश, वो बाय डिफॉल्ट पास हो गई। नहीं, उर्दू भी पास हो गया। सऊदीया में डिफरेंट है। सऊदीया में आप 8th क्लास में आपको 3rd क्लास की उर्दू बुक होती है, 9th क्लास में 4th क्लास की होती है, फिर 10th क्लास में फिर 3rd क्लास की, लेकिन डिफरेंट बुक होती है। तो मतलब आई डोंट थिंक सो मैंने 5th क्लास या 6th क्लास से अबव उर्दू बुक पढ़ी है, लेकिन मैंने घर में आई थिंक 10th क्लास की हुई है। मैं जब असल में मैं बहुत टाइम पीरियड स्कूल नहीं गया था, मैं घर में ही था, बड़ा टाइम स्पेंड किया। तो मेरी मम्मा ने ऑक्सफोर्ड की बुक्स मंगवाई हुई थी, 9th का और 10th का कोर्स मंगवाया हुआ था, तो मैंने उसकी उर्दू पढ़ी हुई है। अच्छा। तो मतलब मैं लैंग्वेजेस भूल जाता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे समझ पूरी आ जाती है उर्दू, ग्रामर भी मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, बस बोलने में मुझे मुश्किल होती है। कैन यू राइट?
यस आई कैन राइट, क्योंकि लिख लेता हूँ, लेकिन ये है कि पता नहीं चलता क्या लिखा है। बाद में खुद नहीं पढ़ते। नहीं, ये डिपेंड होता है कितना सीरियसली है टास्क। तो मतलब मोस्ट टाइम मैं घर में ही रहा हूँ। तो जब मैं पहले मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास पढ़ी अरबी स्कूल में, उसके बाद बड़े टाइम मैं घर में रहा, तो मैं बहुत बड़ा हो चुका था। फिर पापा ने मुझे थर्ड क्लास में एडमिशन कराया इंडियन स्कूल में। अच्छा अच्छा। तो तब मेरी एज बहुत बड़ी थी। तो फिर मतलब बेसिकली ये हुआ, मैंने थर्ड क्लास पढ़ी 3 महीने के लिए, फिर पापा ने जंप करा दिया टू 5th क्लास। फिर मैंने 5th क्लास का फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा, फिर पापा ने जंप करा दिया टू 6th क्लास। फिर मैंने 6th का आखिरी वाला लास्ट ऐसी सेमेस्टर ऐसे पढ़ा, ऐसी फिर क्लासेस 8th होनी क्लास। चाहिए। तो इस तरह मैंने एज को कैच किया। अच्छा, अब तुम तो अच्छा, ये पहले एपिसोड है? पहले episode। पहले एपिसोड तो तुम तो बताओ, तुमने हमारा ना तो पूछ इंट्रोडक्शन लिया। तो किया यार इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं, इंट्रोडक्शन मैंने को बताया इस तरह करके मैं जो है वो एलएलबी तक पहुंच गया हूँ। हाँ, और एलएलबी के बाद अच्छा मेरी स्टोरी ये थी कि हमारी फैमिली में ना कहीं मतलब कभी भी हमें ये नहीं बताया गया था कि यू हैव टू डू जॉब, तो आपको जॉब करनी है और जॉब के अंदर जो है ना आपको रहना है और ये वो। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि फादर डिड जॉब फॉर अराउंड 24 ईयर्स, मोर देन 24 ईयर्स में भी। तो उसके बाद उन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद जो है वो फैमिली की तरफ से उन्होंने अच्छी मतलब जो है ना सुना ये कि क्यों छोड़ दी ये वो फला फला। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने टोटली हमें बताया कि जॉब इज एक्चुअली अ फक्ड अप थिंग, तो हमने कभी सोचा भी नहीं। तो इसलिए फिर मैंने आई डिड एलएलबी, और उसके बाद फिर फादर ने अपनी फर्म चला रहे थे ऑफ टैक्सेशन, तो उससे पहले फिर मैंने एक लॉ फर्म ज्वाइन की और ये वो करके फिर मैं इसमें आ गया। बट आई फाउंड आउट कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे ना तो यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। डिफरेंट ये बिल्कुल फिर ये असद बल्कि ज़्यादा बेहतर बता सकता है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हो कि जॉब के बगैर क्या किया। क्योंकि असद को अगर असद को किसी ने धकेला था ना जॉब के अंदर, तो आप समझ लो शायद निकालने वाला मैं हूँ, अगर 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 असद मान जाए तो। या ऑफ कोर्स, क्योंकि जॉब के अंदर जो है वो एक लिमिटेड साइकिल के अंदर फंस गया हुआ था मैं। हाँ अगर उससे बाहर टूट के ना बाहर निकलते तो फिर हाँ। अपॉर्चुनिटीज अब है सामने, वो कभी भी पॉसिबल नहीं। तो ये वाली सिचुएशन थी कि मैं मतलब कहीं मैं जॉब नहीं की। अब उससे हुआ ये कि मैंने जैसे एलएलबी कंप्लीट किया ना, तो अपॉर्चुनिटी मुझे 2016 के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं क्रिप्टो वाली ना, तो 2016 में मैं क्रिप्टो में गया। आई अर्नड अराउंड 4.7 मिलियन इन अराउंड 3 मंथ्स, थ्री और 3.5 मंथ्स, जिसमें से फिर एक छोटा सा चेक काट के फिर मैंने फादर को दिया था टू बाय अ हाउस। तो अब ये वाली मैं बातें करता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप जॉब में नहीं ले सकते। पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं 4.7 मिलियन का वो जॉब वाला 10 साल में भी नहीं 10 साल में मैं बिल्कुल। इकट्ठे करूंगा। तो ये वाला माइंडसेट कभी बना ही नहीं जॉब वाला ना। तो उसके बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी भी जैसे देखा कि थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया क्रिप्टो के अंदर, फिर मैंने अपनी जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट की एलएलबी की। तो उसके बाद सिचुएशन ये बनी कि क्रिप्टो में आई वाज डैम गुड, तो मैं काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ था और सारा कुछ सीख रहा था साथ साथ। तो उससे फिर मैंने ये किया कि हम तीनों इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा, उसके बीच में जो अहम स्टोरी है ना, वह स्टोरी ये है कि मुझे टैक्सेशन आ गया बता। टैक्स में मैं एक अच्छा जो है ना थोड़ी बहुत अच्छी ग्रिप रखने लग गया। तो आदत ये है कि जो कुछ आता है ना थोड़ा बहुत बांट दो ना, तो मेरे नज़दीक है कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने ये देखा था जब मैं एलएलबी करने गया ना, एलएलबी करने के बाद मार्केट में गया तो देखा ये कि हर बंदा अपने उसमें लगा हुआ है कि मैं किसी को सिखा ना दूं, गलती से कुछ ना सिखा दूं। और ये वाकई में जो है ना मेरा नुकसान मत कर। हाँ, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है लॉ के अंदर, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब अगर आप किसी भी आप सीनियर के पास जा रहे हो ना, तो वो आपको बस ये बताता है, रास्ता बताता है कि यहाँ से यहाँ तक का इतना रास्ता है और ये आपने मेरे ऑफिस आना है, मेरे ऑफिस में से जो है ना साथ जाना है। तो द थिंग वाज कि हम यूनिवर्सिटी में गए थे, मैं और असद एलएलएम कर रहे थे, जो अभी तक कभी कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे ख्याल से होने नहीं वाला। वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अच्छा, ये मेरे पास आता था। अब मतलब स्टोरी इस तरह थी कि एलएलएम कर रहे थे हम, तो एलएलएम करते करते ना तो मैंने असद को कहा कि मेरी टैक्स की प्रैक्टिस है, ये जॉब कर रहा था प्रेजेंटेशन में। तो मैंने इसे कहा यार आप ना टैक्स सीख लो, तो टैक्स सीख लो, तो बेशक छोड़ देना जॉब, लेकिन थोड़ा सा अर्सा पहले मेरे से सीख लो। तो कितने 3 माह आते रहे थे, 3 माह रेगुलर 8 बजे छुट्टी करता था, 8 बजे नहीं, मैं हाँ तकरीबन 8 बजे जो है ना मेरे पास आता था। हम 3 महीने हमने मुसलसल जो है ना टैक्स सीखा। फिर टैक्स के अंदर मैंने इसे थोड़ी बहुत चीज़ें क्रिप्टो की बताना स्टार्ट की, और उसको फिर मैंने जब इसका काफ़ी ग्रिप हो गई, ही इज टू गुड इन लर्निंग, टू गुड। हाँ, वो आपने भी गौर किया होगा।
He's too good. और इसकी मैथ्स Asad is कमाल है। like sucker for knowledge. तो मैं बोलूं तो सुनेगा वो। मुझे इसको लिंक नहीं भेजना। हाँ, तो बस फिर वो क्या ये कहाँ थे हम? He's good at sucking. नॉलेज सेकंड नॉलेज। तो उसके बाद इसने 3 माह सीखा, मैंने कहा, और उसके बाद फिर हमने इकट्ठे लॉ फर्म बनाई। उसके बाद लॉ फर्म हमने उसके बाद इसने रिजाइन किया फ्रॉम हिज जॉब, और जितना हमारा ऑफिस था ना, इट वाज लिटरली जितनी हम जगह पे बैठे हैं, ये पीछे वाली नहीं, हम जितनी जगह पे बैठे हैं, हमारा पहला ऑफिस था। और यही टेबल इस तरह के टेबल, इस तरह की चेयर्स, और 3 चेयर्स या 4 चेयर्स, इतना ही हमारे पास कैबिन। We started from there. उसके बाद we went for माल रोड के ऊपर ऑफिस है जी वकील का, तो वो एक फैसिनेट करता था, तो हम उधर चले गए। और उसके बाद फिर मैंने इसको तकरीबन कितने माह 6 माह लगा के क्रिप्टो भी सिखाई, और बैठ के एसीआर हाँ चार्ट्स वगैरह बनाते थे वो। तो अब आपके साथ है। तो अब आप मुझे भी बताओ कि अमेरिका कैसे गए? मैंने बोर्ड रैक किया। यार मैं भी नेक्स्ट एपिसोड के लिए नहीं अभी रखो यार, मैं ज्यादा बात करूं ना मैं बोर हो जाता हूं खुद ही। यार, खैर है कुछ अपने आप से तो मुझे लगता है अभी वो स्टोरी बताऊंगा। वो असल में ना मेरी अब जेन्युइनली इश्यू हो गई है। मैं भी जस्ट बिकॉज मैंने बड़े अप एंड डाउन देखे ना, तो आई लाइक टू फॉरगेट यू नो पास्ट में कि मतलब कि क्या हुआ। तो मतलब अगर इफ आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मुझे ना अच्छा चलो ये इसे बात में रखते हैं कि आप मैंने ये याद रखा है मैं अमेरिका कब गया था जब डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हुई थी। इतना तो मैंने वो याद रखा है। तो मतलब नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली बताऊंगा ना। बड़ा लंबा, असल में ये थोड़ी लंबी भी स्टोरी है, तो पूरी एपिसोड यही। चलो ये एक एपिसोड रखेंगे हाउ यू वेंट अमेरिका। या एक स्पेशल। अच्छा बस ये बता दो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग जॉब्स एज यू डिड वेटर्स जॉब? या मैंने वहाँ पे वेटर की जॉब की, डिश वॉशिंग की जॉब की, एंड हुक्का बार में भी काम किया, एंड वहाँ पे काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन में थी सामान मूव करने की वो की, लेकिन वो इतनी नहीं की थी, मैंने मैं भी 20 दिन की होगी। और लेकिन वहाँ पे जॉब्स मैंने बड़ी स्विच की। शुरू में इस तरह था कि गया 2 दिन पसंद नहीं आया छोड़ दी, फिर दूसरी जॉब में जाके अप्लाई कर दिया। अमेरिका में ना स्पेशली अगर आपको वेटर की ये वो जॉब चाहिए, बड़ी इजी है। आप एक रेस्टोरेंट से वो जाओ, दूसरे में जाओ, वहाँ अप्लाई करो, और 3-4 में अप्लाई करो, मोस्ट लाइकली कल तक किसी एक में आ जाना है, और उनमें से एक ऐसा होना वो उसने बोलने कि यार तुम अभी से ज्वाइन कर लो। अच्छा इस तरह के यू नो हाउ रेस्टोरेंट्स गो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा मैंने इन ए वे मतलब यूं बड़ा एंजॉय किया कि मैंने बड़ी डिफरेंट जॉब्स की हैं वहाँ पे। अंडर अमेरिकन्स भी किए हैं, अंडर मैक्सिकन्स भी किए हैं, अच्छा। और अंडर पाकिस्तानी भी किए हैं, जो अच्छा। सबसे बहुत एक्सपीरियंस था। वो कैसे, मतलब उसका यार वो पैसे लेट देना, कम ये देना। पाकिस्तान में भी अच्छा सेम आदत। नेचर डजंट अपडेट नाउ इन ऐसे ही वहाँ पे जितना कुछ कर लो। और मैं वहाँ पे दूसरे गौरे के पास काम कर रहा था, डिश वॉशिंग का काम कर रहा था, और जो पाकिस्तानी था उसका मैं सेल्समैन था ज्वेलरी का, और उसमें बड़ा कमीशन कमा के देता था। जो डिश वॉशिंग वाला था हर 10 मिनट के बाद आके लाइक सन वुड यू लाइक सम पिज्जा, वुड यू लाइक सम ड्रिंक, मतलब हर टाइम आके पूछ रहे जिससे उसे मेरा टेक आउट उठाया हुआ। तो मतलब अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप कंट्री में अकेले हो, तो यू नो यू फील लाइक मतलब बॉस इज लाइक, अगर आप यंग हो, बॉस इज लाइक योर यू नो मे बी योर वो बिगर मतलब फिगर टू लुक अप टू, या समवन इज टेकिंग केयर यू। तो मतलब वो बड़ा अच्छा मतलब इशू इन टर्म्स ऑफ ये नहीं हुई कि लोगों ने लाइक यू नो एज ए रेसिस्ट ट्रीट किया या इस तरह की कोई इशू। यूं सऊदीया में बड़ी हुई है, अमेरिका में बिल्कुल नहीं हुई। अमेरिका में ना मतलब जहाँ पर भी चले जाओ मिक्स कल्चर है, पता ही नहीं चलता कि आप आउट ऑफ प्लेस हो, क्योंकि वहाँ पे लगेगा नहीं एक गोरा बेटा, एक काला, एक चाइनीज, एक ये वो, तो मतलब मिक्स कल्चर ना, यू काइंड ऑफ गेट यूज्ड टू इट। तो कभी लगता नहीं, एक्सपोजर भी बढ़ा देता है, या एक्सपोजर भी बढ़ा देता है, और पता भी नहीं लगता कि आप दूसरों की कंट्री में। इट ऑलवेज रेसिज्म ऐसे ही है जिस तरह के हम सुनते हैं, क्योंकि आई हैव नेवर बीन देयर। तो नहीं मैं भी कुछ टाउन्स में जहाँ पे टाउन या स्टेट्स के लोग उनमें ज्यादा है, अदरवाइज जनरली इतना नहीं है, वो जनरली सिर्फ हाइपर है। मतलब ये मोस्ट ऑफ इट मतलब कि यू नो दिस इज व्हाट गेट क्लिक्स। एक्चुअली तो मतलब यही है। और फिर उसमें लाइक कुछ पार्टीज का पॉलिटिकल एडवांटेज भी है, क्योंकि एक पार्टी है बाय डिफॉल्ट काले लोग उन्हें वोट करते हैं। मतलब उन्होंने वो ट्रेंड ही इस तरह किया। अच्छा। तो मतलब उन्हें हमेशा एडवांटेज होता है कि वो जितनी भी ये रेस प्रॉब्लम बढ़ाए, वोट ज्यादा उन्हें मिलते हैं।
मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमेशा ही करते हैं, बट देयर आर सम सर्टेन्स जहाँ पे दिखाए कि यू नो दे ट्राई टू। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस है, एक मेरी कजन है, उसका एक्सपीरियंस है, शी वेंट फॉर अराउंड 6 मंथ्स। वो कहती है कि टोटली वहाँ पे रेसिज्म ऐसे है कि अगर आप कौन कोई सी ना, जगह गई थी? आई थिंक न्यूयॉर्क, I think. देयर इज नो वे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क तो वैसे बहुत बहुत ज्यादा ओपन है। न्यूयॉर्क में तुम चले जाओ कि कुछ भी बोल दो, मैं गांडू हूं, मैं शैतान को वर्शिप करता हूं, नोबडी गिव्स अ फक। न्यूयॉर्क में तुम रोड पे गिर जाओ, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं कुछ। तो मतलब मैं भी वो किस एरिया में रही थी? no idea, no idea. गोरों के एरिया नो में या गोरों के एरिया में, क्योंकि वो शी वाज लिविंग इन अ गोरा हाउस। आई डोंट नो, मे बी वो पुअर इलाके, मतलब वो थोड़े वो उस इलाके में रह रही होगी जहाँ पे थोड़ी Maybe. यू नो उस टाइप के एरिया। लेकिन मतलब न्यूयॉर्क यू कैन नॉट से इट स्टैंड्स फॉर रेसिज्म एनीवेयर। मतलब कुछ लोग होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो हर जगह है। वो फिर पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, यू नो दे आर एवरीवेयर। सो लेकिन ओवरऑल नहीं। तो you did the same job here in Pakistan as well, like waiter और पाकिस्तान में मैंने नहीं की। पाकिस्तान में जो मेरी पहली जॉब थी वो कॉल सेंटर में थी। अच्छा, हाँ, और कॉल सेंटर में थी। KFC में भी किया मेरे ख्याल। नहीं, पाकिस्तान में नहीं, नहीं, KFC में अच्छा, उधर ही किया। डायरेक्टली कॉल सेंटर। अच्छा। तो ये भी बल्कि एक स्टोरी है, हाउ यू ये भी तो लंबी हो जाती है, तो पहले एपिसोड जाया हो जाएगी। सही। तो अच्छा, नहीं, मुझे मैं ये सिर्फ पूछा क्योंकि हम जॉब पे बात कर रहे थे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने पाकिस्तान में भी एक देखा कि ऐसा सिनेरियो है जॉब का, और वहाँ पे भी देखा, तो थोड़ा डिफरेंस नजर आता है? जमीन आसमान का। अच्छा, लेकिन मतलब जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था कि इज अमेरिका रेसिस्ट, अगर मैं ये बोलूं कि इफ यू वांट टू गो टू द लीस्ट रेसिस्ट कंट्री, अमेरिका यू विल। अच्छा, लीस्ट रेसिस्ट, क्योंकि वहाँ पे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, लाइक तुमने देखा वहाँ बॉर्डर में कितने इशू है, बाहर से इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ ऑलरेडी इतना मिक्स कल्चर है। तो मतलब लाइक इफ यू आर रेसिस्ट, लाइक तो फिर मतलब अपने आप से लड़ाई करने वाली बात है। बिल्कुल सही। कुछ है मेंटली इल पीपल, कुछ है थोड़ी यू नो बैकवर्ड थिंकिंग, वो तो हर जगह पे लेकिन वो same विद टाइम यू नो हो जाएगा, सही, स्पेशली विद टिकटॉक। हाँ, टिकटॉक, यू नो टिकटॉक में जो मोस्ट सब्सक्राइब्ड टिकटॉकर है, आई थिंक वो क्या नाम है उसका, वो काबिलिंग या वो जो ब्लैक गाय, हाँ, black guy, वो फेस करता है। हाँ। तो मतलब आजकल की जनरेशन ग्रो ही वही चीजें होके देख रही है, तो उनके दिमाग में रेसिज्म आनी नहीं। तो जो पुराने लोग हैं जो यू नो डिफरेंट चीजों में फंसे हुए हैं, विद टाइम इट विल गो अवे। तो मतलब इट्स नॉट ए बिगर इशू सही। इन अमेरिका, एटलीस्ट कुछ कंट्रीज में, बट आई थिंक मोस्ट कंट्रीज में ये सॉल्व हो जानी है बाय यू नो वन मोर जनरेशन या यू नो टू मोर जनरेशन तक। और बाकी इशू यही रहते हैं क्लास सिस्टम हो गया, सही। पावर है। हाँ, वो अच्छा, वो पाकिस्तान में भी है, आप बोल रहे हो, तो पाकिस्तान में भी है। हाँ। तो लाइक वो बोल रही थी रेसिज्म की बात कर रही थी अमेरिका में, यहाँ पे देख लो डिफरेंट कास्ट से शादी नहीं कराएंगे। यार लिटरली मैं और आपको बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं इनड्राइव करवाऊँ ना, तो इनड्राइव के अंदर ना उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि वो सब आपको ना देते हैं, वो रेट बताते हैं कि मैं इतने में ले जाऊंगा, मैं इतने में ले जाऊंगा। अच्छा, मैं भी उसमें से ना चूज करना शुरू कर देता हूँ। इसमें से बूढ़ा कौन है, इसमें से यंग कौन है, इसमें से जो है ना कंपैरिजन पूरी। अच्छा, और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि आपका जो माइंड सबसे ज्यादा मतलब जो आपकी बेस्ट थिंग अबाउट योर माइंड इज या ब्रेन इज कि वो करता ही कंपैरिजन है। यानी कि अगर आप शाम कह रहे हो तो ऑब्वियसली आपके ज़हन में जो है वो दूसरी साइड आती है। आप कुछ भी नाम लो तो आपके दूसरे ज़हन में आती है। अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस के अच्छा, तो मैं ऐसे मेरा फिर दोबारा मैं ट्रैक करूंगा, मैं मुसलसल ट्रैक करूंगा। तो क्वेश्चन इज वही कि अच्छा, पाकिस्तान में जिस तरह आप वहां से करके यहाँ आए हो, ठीक है, पाकिस्तान में कल्चर ये कि यहाँ पे यहाँ के कुत्ते नहीं नहलाने, वहां जाके चाहे कुत्ता नहलाना पड़ जाए। एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर यहाँ पे जॉब मिल रही है ना कि आपने किसी पेट्रोल पंप पे जॉब करनी है, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है और आपने पेट्रोल पंप पे डालना है, फ्यूल डालना है, तो नहीं डालते, ठीक है जी, अच्छा काम नहीं है। यही काम जाके पाकिस्तान से जाके किसी भी मुल्क में कर लेंगे तो वो पूरा काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुत्ते नहीं नहलाने, वहाँ पे अंग्रेजों के कुत्ते नहला लेने हैं जाके। तो ये कि मतलब आपको वहां से आके यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है, तो यहाँ से वहां जाने पे तो डिफरेंस है ना। तो मतलब आपको बुरा अजीब सा नहीं लगता कि वहाँ पे आप डिश वॉशिंग की जॉब कर रहे थे एंड अगर आपको यहाँ भी करनी पड़ती फिर? मुझे तो इश्यू नहीं है, लाइक as long as मतलब जो भी सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, लाइक व्हाट्स द इश्यू, बर्तन ही धो रहे हो ना, और क्या कर रहे हो। लाइक मतलब
as long as तुम इंडिपेंडेंट हो, पैसे कमा रहे हो, हसलिंग कर रहे हो, तुम चाहे बाथरूम दो, जो कुछ करो, you know, it is part of the hustle. ये पाकिस्तानी को समझाने की इसलिए जरूरत है कि यहाँ नहीं करते, वहाँ करते हैं। इश्यू ना मैंने नोट किया, लाइक अब जैसे सऊदीया में सऊदीया ने अभी तक बाहर से लोग इसलिए अलाउ किए हुए हैं वर्क वीजे पे कि वो आके उनकी लवर जॉब मतलब वो Lower job या लोअर एंड जॉब कर सके, कचरा साफ सही। बनाइए। अच्छा, तो वेलकम बैक। या तो कहाँ पर थे हम लोग? हम थे, अच्छा मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ थे कि चलो कहीं भी थे दोबारा से कहीं से भी स्टार्ट कर। हाँ, कि अगर मुझे सेम जॉब लेट्स में मुझे जाना पड़े और मुझे फिर दोबारा बैक टू हसल डेज जाना पड़े और मैं कहीं यहाँ से मूव करके बाहर जाऊँ, तो मैं हो सकता है इस तरह की जॉब ना करूँ। शायद माइंडसेट ऐसा बन गया, या शायद ऐसा कि पाकिस्तानी माइंडसेट है मे बी शायद, या फिर अना के मारे में हम कि वहाँ जाके हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन ये है ना कि तुम सोचो ये नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी गॉट इट स्किल्स, Right, तो right. क्यों अपना गलत सोचो? बिल्कुल तो बाय डिफॉल्ट व्हाई शुड यू डू इट? ये तो तभी करते हैं ना व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शन। सही। जब मैं अमेरिका गया था, आई थिंक 17 एज थी मेरी, तो मतलब उस टाइम मुझे लिटरली कोई पता नहीं था। इवन जब मैं सऊदी में था, बाहर जाना मेरा इतना था नहीं, मतलब मैं घर से अकेले बाहर ऑलमोस्ट नहीं जाता था। घर में, घर से स्कूल, स्कूल से घर, या पापा ले गए, तो मुझे आउटसाइड लाइफ का बिल्कुल नहीं आइडिया था। तो फिर मैंने यही किया कि बाय डिफॉल्ट रेस्टोरेंट से किया, क्योंकि वहाँ इजी था, जहाँ पर भी जाओ लगे वी आर हायरिंग। तो मैंने कहा यही ट्राई कर लेते हैं, और उस टाइम लगता था औकात भी यही है तो फिर वही ज्वाइन किया। तो मतलब आपके पास ऐसा करियर नहीं था, मतलब आपके पास ऐसा करियर नहीं था कि जो आप फॉर लॉन्ग टर्म चूज कर सको फॉर योर लाइफ? उस टाइम ना मुझे इमीडिएटली पैसों की जरूरत थी, तो उस टाइम ये नहीं था कि कौन से करियर, उस टाइम था कि पैसे आए ताकि मैं अपना रेंट दे सकूं, खाने पीने का खर्चा चला सकूं। तो जल्दी वही ऑप्शन था, वही मैंने ले लिया। और मतलब जब मैं अमेरिका जा रहा था, जिन लोगों से बातें की, सब यही थे, वहाँ स्टूडेंट जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो काइंड ऑफ मतलब बन गया होता कि यही करना, माइंड मैप्स बन गए थे कि यही करना पड़ेगा। सही। तो मतलब अगर अभी वाली जो अभी चीजें पता है, अगर मैं अभी जाऊं तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उससे बेहतर चीजें करके ज्यादा पैसे मैं भी बना सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं बनी तो मुझे इशू नहीं होनी फिर से। सही। तो यू वेंट इनटू स्किल्स, ये वाली जो स्किल्स हैं जो एक्चुअली अब आपका काम है, लाइक वेब डेवलपमेंट है, उसके अलावा और मतलब मार्केटिंग, टोटली सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये वो, तो ये स्किल सीखा वहाँ या फिर? ये जो स्किल्स है ये भी बेसिकली इस तरह शुरू हुई थी। एक अमेरिका में मैं गया शुरू में, वहाँ पे एक एड चली यूट्यूब के सामने, टाई लोपेस की। टाई लोपेस शायद तुमने देखा होगा, इन्फ्लुएंसर है वो, उसकी वीडियोस आती रहती। एक वो फेमस नहीं थी, और लाइब्रेरी में खड़ा हुआ, आगे लैम्बोर्गिनी है, सामने खड़ा हुआ है, बोले दिस इज माय गैराज। अच्छा, मैंने मतलब वो बड़ी उसने ऐड चलाई थी। तो उस टाइम ना मतलब मैंने ऐसी ऐड पहली बार देखी थी, वो बुक्स हैं, ये है ये वो, तो मैं उसी वक्त इम्प्रेस हो गया एंड मैंने साइन अप कर लिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, उसका कोर्स 800 का था, मैंने 2 से पकड़ के उसी वक्त साइन अप किया, क्योंकि जो उसकी वो सेल्स पिच थी 24 को, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, फिर प्राइस इतना हो जाता है। अच्छा, मतलब वही जो सेल्स फनल ये वो होते हैं। तो बेसिकली मैंने वो बाय कर लिया, और वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स था। शुरू में तो वो ऐसे ही पढ़ा रहा, क्योंकि वो सही है। तो फिर मतलब ऐसा ना, जब देखा कि और कुछ मुझे समझ भी नहीं आ रहा, कहीं लाइफ जा नहीं रही, तो फिर मैंने कहा चलो वही देख लेते हैं क्या होता है। तो वो पढ़ा ना, असल में लाइक अगर आप खाली ये देखो उस कोर्स से आप पूरी मार्केटिंग सीख जाओगे तो इस लेकिन उसने ना मुझे वो वाली मतलब सोच दी जो मुझे पहले नहीं पता थी। लाइक जब उसकी पहले वीडियोस ना मार्केटिंग की भी नहीं है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन बता रहे हैं, एंड के इस तरह एम्प्लॉय से मतलब ये वो, तो जो उसे इस तरह की चीजें बताई ना, तो तब दिमाग वो हुआ कि शिट में तो अपने भी कंपनी बना सकता हूँ। कंपनी रजिस्ट्रेशन पे बस इतनी चाहिए, और मेरे पास अगर वो उसने बताया एक क्लाइंट अगर तुम्हें इतना पे कर रहा है, अगर तुम्हें बस ऐसे 10 क्लाइंट है तो इतना हो गया, तो ये वो। तो जब मैंने ऐसे सोचना शुरू किया, फिर डेफिनेटली इट मेड सेंस के व्हाई वुड आई डू दिस जॉब, जब मैं क्लाइंट हायर करके ये वो करके तो फिर वो बेसिकली शुरुआती काइंड ऑफ दिस माइंडसेट में। तो फिर
उस तरह फिर शुरू हुई, फिर डिफरेंट बुक्स पढ़ना बिजनेस की एंड ये वो एंड इन्फ्लुएंसर्स को देखा, उनमें से कुछ क्रिंजी भी हैं और कुछ अच्छे भी हैं। सही है। और जो कुछ क्रिंजी है वो असल में मैंने मोस्ट लोगों को देखा, और शुरू में जो स्टार्ट होते हैं जो इन्फ्लुएंसर के साथ, वो बड़े क्रिंजी इन्फ्लुएंसर होते हैं लेकिन उन्हें बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। मतलब उनका काम भी बिल्कुल यही होता है कि बिल्कुल। कंटेंट बनाना है कि लोगों को ये करना है। लेकिन कुछ अच्छे हैं जिस तरह गैरी भी हो गया, हाँ। लगता तो ये उससे पूरे टाइम पाउडर किया लेकिन वो लाइक उसकी मतलब एडवाइस भी अच्छी होती है, और उसकी बड़ी वीडियोस तुम देखोगे वो 4-5 साल पहले कुछ प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि ये कंपनी ने ये डिसीजन लेना है, ये वो एंड वो होती है। तो मतलब ही सीम्स वेरी काइंड ऑफ, मतलब वो उसका माइंडसेट ही है, ही जस्ट वांट टू बी लाइक एज द गाय कि जो ये चीजें कर लेता है। बिल्कुल। तो मतलब जब इस तरह के मतलब देखो ना प्रॉपर ये लोग आपको काइंड ऑफ डिटेल्स में बताते हैं, बाकी लोग खाली आपको सीड्यूस करते हैं, गाड़ियां ये और ये लोग आपको वो रियली बताते हैं हाउ दिस बिजनेस वर्क, क्या किस तरह एम्प्लॉयज को मैनेज करना, ये वो, या जस्ट ओवरऑल एटीट्यूड। तो मतलब ऐसे लोगों को देख के, बुक्स पढ़ के, स्पेशली स्टीव जॉब्स की ऑलमोस्ट जितनी बायोग्राफी लिखी होंगी मैंने सारी पढ़ी हुई है। अच्छा। बिकॉज मुझे वो पसंद आई थी, इन पर्सनल लेवल मैंने काइंड ऑफ रिलेट भी किया था। तो मतलब वो भी मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। फिर वो इलन मस्क की भी बुक पढ़ी उसकी, और फिर मतलब इस तरह बड़े साहित्य में भी नाम नहीं आ रहे। So you are यानी कि you are keen to read? नहीं, असल में मेरी ख्वाहिश है, आई वांट टू नो व्हाट इज द लाइक रियल रियलिटी, यू नो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर or how does work world really how work? it went actually? Yeah, or how it really is, क्योंकि हम सब लोग काइंड ऑफ अपने बबल में बिल्कुल। तो आई जस्ट वांट टू नो हाउ इट वर्क्स। तो मोस्ट टाइम ये होता है कि आई लाइक समबडी बट देन आई रियलाइज के नो आई एम इन ए बबल, और वो बुरा भी लगता है कि मतलब मैं किससे, मतलब इट इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। लेकिन ये बार-बार ना आपको अपने आप को रिकंसीडर करना पड़ता है, व्हाट आर योर बायसेस, आप वो मतलब बिल्कुल सही। मैं आपकी बात आर यू राइट अगेन एंड अगेन, हाँ, आपको अपनी वो उस पे जो भी फिलॉसफी आपकी है वो उसे रिकंसीडर करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्ट टाइम आपको ऐसे डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं, इतने सारे वो हैं, तो आप कभी कोई आइडिया ऐसा होता है शुरू में लगता है ओह शिट ही इज राइट, फिर बाद में लगता है नो आई वाज राइट। कुछ होते हैं कि आपको लगता है कि यू वर राइट, फिर लगता है वो राइट है, फिर अगेन लगता है यू वर राइट, फिर अगेन लगता है वो राइट। तो मतलब इस तरह ना यू हैव टू कीप सर्चिंग फॉर इट। हाँ। अच्छा, ये मेरा सवाल इसलिए था बुक वाला क्योंकि शायद ये मेरा कथारसिस है कि पहले मैं कह रहा था मैं मूवीज नहीं देखता इंग्लिश। अच्छा, थर्ड थिंग इज कि मैं आपसे इसलिए सवाल पूछा क्योंकि मैं खुद जो है ना इतना ज़्यादा फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स नहीं था ना हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक ये है कि व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इज एक्चुअली द बुक यू कैन राइट और फॉर योर ओन सेल्फ। तो मेरे नज़दीक ये है। तो असद असल में इसमें ना पहले अगर मैंने एक लाइन पढ़ी थी, उसने बोला था लाइक जो ऑथर बुक लिखता है like that is like combination of his 25-30 years of experience जो उसने like 100 या 200 pages में लिखा, and तो मतलब that means something। मतलब अगर तुम बुक लिख रहे हो, तुम अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचोगे, you will try to take out meaningful lessons, ये वो, you will try to make it, you know, like it is personal to you because it says your story। तो मतलब I think we can learn from everybody, especially जो research based author, उनसे ज्यादा और जो personal life है उसमें एटलीस्ट जिस तरह डीजे खालिद है, उसकी एक बुक है द कीज, वो मतलब वो काइंड ऑफ बिजनेस बुक है वो, बट लाइक वो रियली नॉट बिजनेस बुक, वो काइंड ऑफ लाइक बिजनेस प्लस पर्सनल रिलेशन। क्योंकि जो डीजे खालिद है आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट के साथ उसका गाना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी लाइक पर्सनल रिलेशन हेल्प करती है, क्योंकि सही। उसका गाना का देखा जाए मतलब म्यूजिक इज नॉट द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन वो उन चीजों की वजह से। तो उसकी बुक से मुझे ये बड़ा उसने लाइक काइंड ऑफ अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस था, और आई थिंक डीजे खालिद मुसलमान भी है एंड आई थिंक अरब प्लेस से भी है, तो उनका ना कल्चर काइंड ऑफ हमसे ज्यादा क्लोज है। सही गोरे है ना, लाइक अगर तुम दोस्त के साथ रेस्टोरेंट भी जाओगे तो उनका ये होगा तुमने अपने का पे किया, उसने अपने का पे किया, और हम लोग होते हैं हम जाते हैं एक ने सबका पे करते हैं। तो मतलब डीजे खालिद का भी वो है, तो उसने वो काइंड ऑफ हमारा स्टाइल ना उसने वो अमेरिकन वो उसमें इंक्लूड किया। तो मतलब दैट्स व्हाई ही हैड द एडवांटेज, क्योंकि वहां पे और कोई इस तरह नहीं कर रहा है, ही इज लाइक यू नो डेटा को।
तो मतलब उससे ये सीखने को मिला। तो मतलब एनीबॉडी हु इज मेकिंग इट ऑन द टॉप, he has something to say। ये बच्चे उसकी 1000 पेजेस की बुक है, उनमें से only 1 page is useful to you, like other time तुम क्या कर रहे हो, मुट्ठी मारेगा। तो मतलब you know something is better than nothing। राइट। तो बुक्स के वाले से ये है कि बुक्स मेरे ख्याल से जो है वो ऑथर की बहुत ज़्यादा रिकलेक्शन होती है। इसमें मैं उन बुक हर किस्म की बुक्स भी होती है, अच्छी भी बुरी भी और बिल्कुल फजूल भी और बिल्कुल ऐसी कि जो कि अल्टीमेट हो कि उसका एक एक पेज कीमती है। सही। तो इसके अंदर ये होता है कि आपको जो है ना एक तो चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सी बुक पढ़नी है। ये नहीं कि आपको नॉवेल्स या स्टोरियाँ और चीज़ें जिसका मॉरल वैल्यू कोई नहीं है वो अच्छी लगनी शुरू होगी, तो आप उसके पीछे भागे जा रहे और आपका एज पर लाइफ आपके ऊपर वो कोई चेंज या इम्पैक्ट नहीं लेके आ रहे, रादर देन आपको फैंटेसी में लेके जा रहा है, वो उसका फायदा नहीं है। अगर कोई आपको कोई रियल चीज या कोई रियल इंफॉर्मेशन या एटलीस्ट अपना कोई रियल एक्सपीरियंस ही बता रहा है, बेशक ऑटोबायोग्राफी है या सिंपल बायोग्राफी है, तो उसके अंदर वो आपको उस तरह की चीजों पे ज्यादा जाना चाहिए ताकि आपका अपना जो है वो। अच्छा, ये नहीं कि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी थी, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, बट वही अपनी मर्जी के मुताबिक, और वो जहाँ से फायदा होता है। लेकिन आई थिंक तुम्हें बिग एडवांटेज ये होगा ना, तुम्हारे पापा ने ऑलरेडी इतनी बुक्स पढ़ी हुई है, तो तुम्हारी काइंड ऑफ एजुकेशन वाज यू नो कॉम्बिनेशन। हाँ, मैं एक्चुअली आई एम गुड इन लिसनिंग, तो मे बी मैंने शायद सारा कुछ तो नहीं, बट मेजर पॉइंट्स मेजर असल थिंग्स। में हर बुक का एक पॉइंट भी होता है। कई बुक्स होती है जिसके दो को बुक्स मिला के एक पॉइंट दे रही होती है, कई बुक्स होती है जिसके अंदर 10 12 15 पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने सिर्फ 10-15 लाइनें याद करने के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। हाँ। आपके फादर का ये एडवांटेज है कि आपको 15 लाइनें डायरेक्ट मिल जाती है। हाँ, वो आपको go through है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी एक अपना बेनिफिट है। हाँ, इसी तरह काफी ऐसी बुक्स थी जो कि मैं कभी अभी भी ना पढ़ना चाहूँ, जैसे कि वो था सदगुरु है, और दूसरा कौन था, गुरु रजनीश की बुक है, गुरु रजनीश, यही नाम है बुक्स का नाम। काफी बुक्स है, आई डोंट नो, बट सारा नॉलेज फिर मैंने जो है ना गुरु रजनीश के बारे में लिया था फ्रॉम फादर, अ मैन इन मेडिटेशन, और वो सारा कुछ जो है, और साथ पब्लिकली वेरी वेल नोन पर्सन इन अमेरिका, और ये सारा कुछ। तो बुक्स क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि इवन जिस तरह आपने कहा कि आप वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि if someone is telling his or her experience through her book or his book, तो जरूरी तो नहीं है कि वही सेम थिंग्स मेरी लाइफ में भी हो रही हाँ, है। लेकिन बिकॉज मैं इसमें- ऐसे देखता हूँ कि जिसमें मैं किसी जगह पे गया हूँ और हम तीनों एक जगह पे गए हैं, और तीनों को तीनों ने उस जगह के बारे में बताना है, तो ऑब्वियसली यू विल टेल योर ओन स्टोरी, ही विल टेल हिज, और मैं अपनी बताऊंगा। तो मतलब मुझे फिर आपके पढ़ने का इसकी ना यू आर राइट, लेकिन मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम्हें जितने ज्यादा मतलब डिफरेंट टाइप के लोगों के बारे में पता है, यू विल बी दैट मच बेटर एट डीलिंग विद एवरीबॉडी। लाइक मतलब लाइक अगर तुम्हें खाली लोगों से डील करना होता है अराउंड, मोस्ट प्रॉब्लम तुम्हारे वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और मतलब लाइक स्पेशली अगर तुमने उतना बिजनेस करना है, यू हैव एम्प्लॉयज, सबकी डिफरेंट चीजें हैं, तो डिफरेंट नेचर है। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर तुम्हें जब तक इतना लोगों के बारे, क्योंकि लाइक मैंने नोट किया लाइक जिस तरह यहाँ हम देसी लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, हाँ। बंगाली एंड यू नो श्रीलंकन, हम ग्रो होते हैं मूवीज देख के बॉलीवुड की, या हमारी जो फुल ना लाइक लव सेंट्रिक होती है, हाँ। मतलब वो बस उसमें प्यार एंड में यही होता है। तो मतलब वो हमें इतना वो ब्रेन वॉश टाइप कर देते हैं कि हमें भी यही लगता है पूरी जिंदगी हमारी यही है, यही करना है। तो ये मैंने किस लिए बोला था किस वजह से शुरू की थी मैंने बात? मुझे तो ये बात समझ आई है, यू सेड हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। क्या हैप्पी एंडिंग होती है? मतलब या तो एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कि बुक की वजह से जो है वो, या एग्जैक्टली। तो मतलब लाइक हमें कोई भी बंदा हमारी सोच से डिफरेंट लगे ना, तो बड़े वियर्ड होता है, बाय नेचर हमें होता है एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या एक्सेप्ट अभी हालांकि आपका मतलब जो बंदा आगे बढ़ना चाह रहा है उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर किस्म की नेचर को साथ एडजस्ट लेके करके आगे चले। अगर किसी से भी आप बाजू छुड़वाना चाहोगे या आप उसको अवॉइड करोगे, तो आपको ये ना कोई बेनिफिट जो उसके बंदा दे सकता है वो आप लूज कर रहे हो, या आपको वो काम खुद करना पड़ रहा है। तो उसको उसके बजाय अगर आप डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है कि उसने लेट्स सपोज कोई एबीसी बंदा था, उसने एक स्वीपर से कैसे काम लिया अपना इंपॉर्टेंट, ताकि उसको पता भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, और वो काम भी कर दे। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन एक आपके पास आ गई, कल को आपको कोई स्वीपर से वही सेम काम कराना पड़ता है, यू ऑलरेडी हैव द स्टोरी व्हाट यू हैव टू डू।
I think मैं इसके बारे I में think ये सही से एक सेकंड ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे लेकिन नहीं, अब जी सर देखो, अब आप कह रहे हो कि मैंने एक चीज सीखनी है सही और उसको बुरा भी ना लगे और सारा कुछ इस टाइप ऑफ कि मैं वो 10 15 100 50 पेज पढूं और उसके बाद मैं एक चीज सीखूं। अगर उसकी जगह मुझे एक फार्मूला मिल गया जिसे जो ऑब्वियसली वही फिर कि मैंने सीखा तो फिर वही फादर से ही है, तो शायद मुझे वो पुड़िया में मिल गई हर चीज छोटी पुड़िया में, इसलिए मैं शायद उसे कहते हैं सैंडविच क्रिटिसिज्म, कि अगर आपने किसी को बात समझानी है, कुछ कहना है, तो इस तरह करनी है कि पहले कोई उसकी अच्छी बात, फिर एक बुरी बात, फिर अच्छी बात, तो एक सैंडविच बना के आपने पेश कर दिया। यू आर राइट लेकिन ये जो स्टाइल है ना लाइक ये आ जाते हैं जैसे वो काइंड ऑफ होता है ना कॉर्पोरेट एचआर हाँ, टाइप स्टाइल मतलब आर यू कनेक्टिंग और आर यू यू नो टॉकिंग तो यू कैनॉट कनेक्ट until you know पर्सनल और द इमोशनल यू नो वो क्या बोलते हैं मतलब मुझे प्रोनाउंसिएशन मुश्किल होती है या ठीक है। तो मतलब जिसे तुम देखोगे ना लाइक मूवीज में चाहे देख लो या कॉर्पोरेट के एचआर देख लो वो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं ना ऐसे काइंड ऑफ वो मतलब सो वियर्ड लग रहा है फेक सा एंड अननोइंग सा लेकिन अगेन जो लीडरशिप स्टाइल होते हैं लाइक वन ऑफ द थिंग जो स्टीव जॉब्स और बाकी वो उसके वो में डिफरेंस था उनका स्टाइल यही था कि यू नो टॉकिंग लाइक ए यू नो उस टाइप के पर्सन और उसका था ही वाज एबल टू कनेक्ट देम इमोशनली ये वो तो he was able to produce more results than others मतलब if we want to connect people emotionally कि जहाँ पे वो मतलब अपने आप को वो weak consider करते हैं in order to reach there you have to know कि वो क्या चीज है जो उन्हें इतना vulnerable बना रही है most time वो जितने close दोस्त हैं वो बताते नहीं है वो like हम सबका एक दो राज है जो it is there and no matter जितने close हम बताते नहीं but there is a way to get that out तो वो मतलब जितनी आपको लोगों की डार्क या वो अंडरस्टैंडिंग हो ना उतना ज्यादा यू कैन टॉक इन अ वे के यू नो यू कैन ओपन अप इजीली एग्जैक्टली मेरा एक दोस्त था उसका बल्कि नाम नहीं लेता वो फिर वो कनेक्टेड है मैं भी संवाद अच्छा तो मैं शायद इसलिए भी किताबों से बागी हो गया। असल में मैंने पढ़ी है, मैं मतलब कुछ बुक्स का नाम लूंगा जो कि मैंने इसलिए पढ़ी कि उनका सबने कहा था ये अच्छी बुक है, जस्ट लाइक द अल्केमिस्ट है पॉलो की। उसके बाद एक मैंने पढ़ी है ये रिच डैड पुअर डैड और बुक्स लाइक दिस, और बाकी मैंने मास्टर्स में इंग्लिश में पढ़ी। अच्छा इंग्लिश मास्टर्स इंग्लिश में अब मुझे ये था कि हर शख्स, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि वो पढ़ता है, जरूर पढ़ेगा बुक, ठीक है, बट उसको वो नहीं पता कि इन विच सिचुएशन ऑथर इज राइटिंग और वो क्यों लिख रहा है, क्या लिखना चाह रहा है और उसके जहन में क्या था लिखते वक्त। हम क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि पाकिस्तान में मैं वही बात कर रहा था इंग्लिश की वजह है। अब हम अच्छी बुक भी पढ़ रहे हैं ना, तो हम सिर्फ इंग्लिश की बुक इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास वोकैबुलरी है या नंबर आ जाए। अच्छा अब मैंने गौर किया कि मैंने मास्टर्स के लिए एकेडमी जाना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सारी लड़कियां पढ़ रही हैं और सारी लड़कियों का ये है कि जिसमें से ना वोकैबुलरी निकाल लो। सीएसएस के पेपर देने हैं, अब आपको पता ही नहीं ऑथर ने क्या लिखा है, ऑथर ने क्या कहा है और ऑथर ने जो कहना क्या चाहता है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हाँ किस कॉन्टेक्स्ट में। तो और वहाँ के मतलब सराउंड आपको एनवायरनमेंट ही नहीं पता कि वो किस एनवायरनमेंट में बैठ के लिख रहा है, उसका क्या है, तो आपको मजा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। अच्छा तो मैंने क्या किया, मैंने उसका अब मुझे ये था कि मैं सिर्फ एक दफा स्टोरी पढ़ लूँ पूरी। अच्छा मैं करता ये था कि मैं पूरी की समरी उर्दू में पढ़ता था एक दिन पहले, टोटली सब लेट्स पे पूरे जो भी क्वेश्चन आए उसको जाके इंग्लिश में लिखाता था एंड वो मैंने सारा कुछ ऐसे पास किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए भी बागी हो गया कि लोग इंग्लिश को इस तरह नहीं पढ़ रहे बुक्स को कि जिस तरह पढ़ना चाहिए था, कि उसको पता हो कि वो ऑथर क्या लिख रहा है क्या नहीं कह रहा, अगर पोएट है तो वो क्या कहना चाह रहा है, तो इसलिए शायद मैं बागी हो गया। Yeah, probably you're protesting. Maybe. By not reading. By not reading. That's too bad. Still catharsis. Okay. लेकिन you're getting मतलब जो reading से knowledge होता है you're getting it from other sources. हाँ मतलब as long as you are getting it, it's fine. It's fine, right? And everybody has his own style. कोई सुनना पसंद करते हैं, कोई पढ़ना, कोई I'm good in listening. और इसमें भी मेरा जो है ना विद फादर मैं थोड़ा सा इसको बड़ी बहस करता रहूं, जिसको एंड पे हम वो कहते हैं ये डिबेटेबल कोई बहस होती है मेरे फादर के साथ, इस पॉडकास्ट का नाम डिबेटेबल होना चाहिए। तो क्या कह रहा था मैं, रीडिंग बुक्स स्टिल डिबेटेबल, स्टिल डिबेट। तो मैं ये कह रहा था कि ज़हन से निकल गया।
अच्छा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, छोड़ो मिट्टी पाव। अच्छा क्वेश्चन में ये था कि आपने भी जॉब की, आपने व्हाट डू यू थिंक नाउ, आपने जॉब की, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास यू हैव वेज टू अर्न मनी, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास यू नो हाउ टू अर्न मनी, और आपने उस तरह की जॉब भी की है, तो नो व्हाट डू यू थिंक कि एजुकेशन लाइक डिग्रीज, सेकेंडली स्किल्स और तीसरा मनी, किस तरह लोगे तीनों चीज़ों को, जिस तरह मैं तीनों चीज़ों को कैसे लेते हो? जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरे नज़दीक दे आर फ्यू डिग्रीज जिसके साथ आपको स्किल्स भी आ जाएंगी और उसके साथ आप पैसा भी कमा लोगे, जस्ट लाइक डॉक्टर आप बन रहे हो, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिशियन, और उसके अलावा LLB कर लिया आपने। मेरे नज़दीक इनके You didn't count it engineering. अ, आजकल जो हालात है। यार नहीं, उसकी वजह ये है कि अगर वजह बताया तो, क्योंकि जैसे LLB किया तो LLB आप करते साथ ही आप मार्केट में जाओगे, आप स्किल सीख लोगे और साथ ही आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। उसी तरह MBBS है, ठीक है। बट इंजीनियरिंग में ये है कि अब आई हैव सीन माय मामूस, दोनों मामू डिग्री नहीं है दोनों के पास, बट दे आर डूइंग इंजीनियरिंग जॉब्स इन बिग कंपनीज, फैक्ट्रीज, और सर लिमिटेशन ये रह जाती है कि आप जहाँ पे डिग्री रिक्वायर्ड होती है उस पोस्ट पे नहीं जा उस सकते, पोस्ट में जाओ, बाकी आप सारा कुछ कर बाकी आप सकते सब कुछ कर रहे हो। हो। आपकी तो- अगर एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल है, आप हाँ। काउंट करोगे उसको। और मेरे नज़दीक ये है कि अब लेट्स से आई हैव स्किल्स, मैं एक स्किल्स के साथ कितनी स्किल्स ले रहा हूँ साथ, ठीक है, और उसके साथ पैसे मेरा ख्याल है साथ नहीं जुड़े होते, पैसे इज इन एवरीथिंग, वो एक अलग माइंडसेट है जो कि हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो आपके नज़दीक क्या है कि पैसा इज समथिंग, एजुकेशन इज समथिंग, या स्किल्स कैन गिव यू बोथ? आई थिंक पैसा और फिर सब हो जाते हैं, अच्छा। दैट इज लाइक यू नो The नो golden ब्रेनर, rule. या जितने ज्यादा पैसे हो तो यू कैन डू एनीथिंग, अगर स्किल्स हैं। और या अगेन असल में ये क्वेश्चन इज रॉन्ग, द थिंग इज स्किल्स ऑफ व्हाट, skills of सही। making money or skills of you know Actually, you know maybe बिल्कुल। skills of making apps, like maybe आपको apps बनाने आती हैं, but अगर आपके पास वो मनी मेकिंग स्किल्स नहीं है, आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। लाइक कोई आएगा आपसे एप्स बनवाने, आप में भी उसे कम चार्ज करोगे या फ्री में कर दोगे, जो मैंने किया हुआ है। और मतलब ये यही है कि आप ना ये भी हो गया और प्लस ये भी हो गया कि लेट्स सपोज आपके पास स्किल्स भी हैं, आर्ट वो मतलब स्किल्स ऑफ डूइंग समथिंग और मनी मेकिंग की भी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर भी आप प्रोबेबली नहीं अपने आप को वो कर पाओगे। सो आई डोंट थिंक इट इज अबाउट स्किल्स, मनी और एजुकेशन, इट इज अबाउट यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ इट, हैविंग काइंड ऑफ बैलेंस के like little bit money skills, little bit education, little bit skills, little bit confidence, और वो जैसे मतलब आप उसे इंक्रीज करोगे उसी हिसाब से आपकी यू नो ओवरऑल इंक्रीज होगा। और कुछ लोगों का एक चीज ज्यादा होती है, एक चीज बड़ी कम होती है, तो Stuck हो जाते हैं। या वो उस तरह स्टक हो जाती है। कुछ लोग पैसे बड़े बना रहे हैं बट दे आर मेकिंग शिट प्रोडक्ट, कुछ लोग हैं वो दे आर मेकिंग गुड प्रोडक्ट बट दे आर मेकिंग नो मनी, तो मतलब वो आ जाते हैं लाइक I think it's a combination of different factors and वो factors when they meet certain thing कि maybe आपको money के लिए 30% money skills चाहिए, 20% skills चाहिए, education इतनी चाहिए तो आप इतनी money बना सकते हो। और प्लस दूसरी ये भी आ जाती है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में हो। लेट्स सपोज एक इंडस्ट्री में फिजिकल वर्क ज्यादा है एंड आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है, तो आप उसमें इतने नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर दूसरी इंडस्ट्री में कम वर्क पे इवन विद कम स्किल्स नॉलेज आप ज्यादा बना पाओगे, तो वो भी हो गया कि इंडस्ट्री आपने कौन सी चूज की, कॉम्पिटिटिव है या नहीं। मतलब आई थिंक देयर इज नो सिंपल वे टू आंसर इट, लाइक देयर आर सो मेनी फैक्टर्स प्लेइंग इट, बट जनरल यही है कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड आपको लगना चाहिए आप कर सकते हो। और यू जस्ट हैव टू रीएनालाइज योर प्लान्स। अगर एक गोल से सेम रखो लेकिन कीप रीएनालाइजिंग व्हाट इफ आई एम रॉन्ग एंड कीप डूइंग इट। अगर आप डेडिकेट उसके बड़ा ही वो पैशनेट हो एंड इट्स मेकिंग यू हैप्पी, एंड इफ इट्स नॉट मेकिंग यू हैप्पी आई थिंक यू शुडंट डू इट अनलेस आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है और वो वहीं से आ रहे हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं मनी डजंट मैटर, काइंड ऑफ एग्री, लेकिन मनी डजंट मैटर अनलेस आपके पास इतने पैसे हैं, इमरजेंसी कोई बीमार हो गया आप उसका ख्याल रख सकते हो, फैमिली में खाने के आपके पास थोड़ा बैकअप पैसे हैं और घर का खर्चा है। फिर उसके बाद अबाउ यू कैन से मे बी इट इज के इट डजंट मैटर, या कुछ लोगों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यू डोंट नीड मच मनी लेकिन इतनी तो होनी चाहिए ना कि यू काइंड ऑफ हैव बैकअप। कुछ लोग होते हैं कि बस बैकअप भी नहीं दे से के मनी डजंट मैटर, जो है
हाँ। गुजर गया, लेकिन फिर जब वो अचानक कोई घर में Emergency बीमार हो आ गया, ये वो हो गया, बिल्कुल। दौड़े लग गए। तो मतलब यही है, देयर शुड बी सम नंबर के इससे बिलो, लाइक यू शुड डू समथिंग टू मेक एटलीस्ट दैट मच, क्योंकि लाइक इफ यू आर नॉट हेल्दी देन फिर क्या करोगे, मतलब यू आर सिक, घर में लोग बीमार है, यू कैन नॉट अफोर्ड देम, सो यू नो व्हाट्स द पॉइंट। सही। तो या तो आई थिंक आपके मेरे ख्याल में जो है ना जो आपकी डिग्री है, मैंने अभी तक जितना भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैं एक चीज़ डिफाइन करता हूँ, मे बी सही और गलत है, कि डिग्री आपको सिर्फ इंटरव्यू चेयर तक लेके जा सकती है, Right. या आपको बिजनेस की सीट तक जा कहीं पे भी बिठा सकती है डिग्री आपको, सही है, ठीक है। लेकिन वहां से आगे ग्रो करना, अपने आप को एनहांस करना, अगला स्टेप लेके जाना, वहां से आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स शुरू हो जाती है। Right. यानी डिग्री, एजुकेशन, ये सारा कुछ आपको एक स्टेप तक तो लेके आ सकती है कि मतलब आप इंटरव्यू करके आप सीट पे जॉब पे बैठ गए, या आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट थी कि आप सर्टेन डिग्रीज होगी, जिस तरह इंजीनियर की डिग्री चाहिए होती है, डॉक्टर की डिग्री चाहिए होती है अगर आपने अपना क्लिनिक खोलना है या कुछ भी, सही है। लेकिन वहां से आगे जब आपने एक्सपैंड करना है, बढ़ना है, या आपने ग्रो करना है, तो आपको वहां पे डिग्री कुछ नहीं कर सकती, उसने तो नॉलेज दे दी आपको, या जो भी आपने लेना था, या बिल्कुल, आपने जहाँ जैसे भी बिठाना कर था वहाँ लिया, बिठा दिया। वो हो गया। उसके बाद आपने अगर आपने ग्रो करना है, इंप्रूव करना है, बेटर कहीं पे भी जाना है, तो उसके लिए फिर आपको अपना हर चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। जिस तरह आपने देखा कि आपको कुछ मनी स्किल्स आनी चाहिए, पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्किल्स के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, बताता भी बच्चे नहीं। बात करो तो वो बच्चे जो जिनको समझाया जा रहा था मजाक उड़ाते हैं, ऐसे किसी टीचर को वो कहते हैं ये क्या बात है, मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, मुझे क्या पता पैसे कैसे बनते हैं। बिल्कुल मतलब फिजिक्स के टीचर हो, आपको ये तो पता होना चाहिए ना अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी कैसे बिल्कुल लेके ऐसे, चलनी है। बिल्कुल ऐसे, आप केमिस्ट्री के हो या मैथ हो या कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल आपको आपकी अपनी जो फाइनेंशियल स्किल्स है आपको खुद भी आनी चाहिए, और आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसको भी आपने बताना सबसे ज्यादा 45 मिनट आप टीचिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल टीचर का काम ये नहीं कि 45 मिनट लेक्चर शुरू हुआ, 45 मिनट डिलीवर किया और घर चला गया। बिल्कुल ये तो कोई भी कर लेगा, किसी भी आप चपड़ासी को भी उठा के उसको किताब पर समझा दो कि ये बताना है, वो बता देगा। टीचर की जो डेफिनेशन है या टीचर की जो स्किल्स है, वो इसलिए नहीं है कि जो किताब में लिखे वो टीचर कन्वे कर दे और बच्चा रटे मारे और नंबर ले आए, तो ये सारा कुछ टीचर ने बच्चों को लाइफ स्किल्स भी साथ साथ देनी होती है मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर, क्योंकि उसने तो सारा कुछ गुजार ली जिंदगी, आधी जिंदगी अपनी मोस्टली टीचर ने गुजार ली होती है, और उनके पास एक्सपीरियंस होता है, सारा कुछ होता है। उन बच्चों को डिफरेंट स्किल्स के बारे में बताना चाहिए, यार ये तुम अगर ये कर रहे हो, या कोई किसी में कोई लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा जो टीचर्स या कई लोग जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कई लोगों को डिग्रेड कर देते हैं कि जी उनके नंबर नहीं आए। मतलब मैं आपके सामने एग्जांपल बैठूं, मेरे तो कभी जिंदगी में नंबर नहीं आए। मेरा भी यही हाल है। 60% मैक्सिमम, बहुत छलांग मार ले तो 65% 70%, इससे ऊपर कभी गए नहीं। घर से डांट, हर चीज, मतलब टीचर नाराज, ये वो हर चीज हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये नहीं करता कि आपने क्या किया। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप अपनी लाइफ को आगे लेके कैसे चल रहे हो, स्किल्स डेवलप हो रही हैं, चीजें बढ़ रही हैं, हर चीज बढ़ रही है और इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। कई ऐसे दोस्त हैं, ऐसे भी हैं जो कि मैट्रिक, इंटर और जब तक स्टडीज थी बहुत अच्छे चल रहे थे, आपको वो परफॉर्मेंस लाइफ में हाँ। आई नहीं थी। और कई ऐसे थे कि जो उस दौरान बिल्कुल ही वीक थे, और अब वो दे आर एट द हाइट्स पीक्स ऑफ देयर कैरियर एंड अर्निंग सो मच मनी एंड एवरीथिंग, जो भी रिक्वायर्ड हम बेसिक चीजें वो पूरी कर रहे हैं। तो टीचर जो क्लासरूम होता है, ये कुछ भी होता है, आप उसको डिफाइन एक बंदे को नहीं कर सकते कि ये तुमने कर लिया, तुम्हारे नंबर या नंबर वगैरह ये क्यों मैटर नहीं करते। तो Asad, do you think you are earning a good enough money after leaving your job? या जो मतलब इसको अगर हम एनुअली काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जिस टाइप का बिल्कुल। बिजनेस है, हम लोग मंथली तो काउंट करेंगे। बिल्कुल, exactly. तो एनुअली देखा जाए तो आई एम मेकिंग ऑलमोस्ट 3 to 4 times देन व्हाट आई कुड हैव मेड From job, right? ठीक है, तो वो इतना काफी होता है। Would you prefer to go back in job? ना, नेवर एवर, क्योंकि आप देखो ना, आपका एनर्जी टाइम होता है, आपकी एक बॉडी की एनर्जी की कैपेसिटी है, बिल्कुल। वो आपकी सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक कंपनी या जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो, वो इतना एग्जॉस्ट कर देती है। दूसरा मेंटल प्रेशर, कंपनी के अंदर की जो लेग पुलिंग्स एंड पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, हाँ, बिल्कुल। वो ये नहीं कि मतलब हम लोग भी जब आगे बढ़ाएंगे, आगे जब कंपनी आगे बढ़ाएगी बिल्कुल, चढ़ाएगी, बिल्कुल। तो हमारे एम्प्लॉयज के अंदर भी अपनी ऐसे शुरू हो पॉलिसीज जाए। हो रही है, सारा कुछ पॉलिटिक्स हर चीज अच्छा, चल मैंने रही है। और की चल रही होती थी अभी भी ये ना, हर कुछ चल रही है। इवन की we दो had दो only है, 2 employees। लेकिन फिर भी वो कई दफा मैं कई दफा जाके ना ऐसे बीच में खड़ा होता था, उन्हें नहीं पता क्या कि कौन खड़ा है पीछे, और वापस में लगे होते थे, आदिल ऐसे, फहद ऐसे, असद ऐसे, even 2 employees। क्या हमें क्या फर्क पड़ा, किसी के भी हाँ। कुछ भी करने से ना हमें फर्क ये पड़ा। आगे ह्यूमन नेचर, बट कैन तो उसके अंदर ये कि ये चीजें जो है ना, मतलब आपका जो सवाल था कि अगर वापस जाना, तो वापस मैं जॉब में क्यों उस लूप Rat race में। लूप उस लूप Rat के अंदर race मैं में। दोबारा जाऊंगा।
कि एक मतलब मुझे अभी पता है, मेरा अभी आज लेट्स सपोज आज मेरा दिल नहीं था कोई भी काम करने का, मैं उठा 3 बजे, सही है। ठीक है, तो मेरी मर्जी है, मैं मतलब रोज आज 2 दिल बजे नहीं उठ कर रहा हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब एटलीस्ट हम लोग ये इस मेंटली तो फ्री है ना कि यार सुबह नहीं 8 बजे उठना है, जो मर्जी बजे पहुंचना है और ये वो। और जब काम होता है तो सुबह 6 बजे पूरे 2-2 दिन भी जाके अपना हाँ, काम किया, मतलब वो मैटर नहीं कर रहा होता कि आपके जो जॉब में आप 9 to 5 करके। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट हाँ, फैक्टर जो हाँ। इस 9 to 5 में आ जाता है कि आपने लेट्स सपोज ये पूरा कब बनाना था, एक 9 to 5 जॉब में आपने आधा भी बना दिया, आपको सैलरी पूरी मिल रही है, तो आप बॉदर ही नहीं करते यार मैं पूरा करूँ, इसको हाँ, जल्दी बिल्कुल, कर लूँ, बिल्कुल। लेट कर दूं। मेरे साथ होता था, मतलब मैं एक लेट्स सपोज ड्राफ्ट बनाना है ठीक तो है। मैं उसको 2 घंटे में बना सकता था, तो मैंने आधा बनाया, फिर 2 घंटे मोबाइल ये वो टक टक, फिर 2 घंटे गुजर गए, अच्छा यार चलो आधा और बना लेता अब हूँ, पता होता है ना, मतलब पैसे तो पूरे मिलते हैं। पैसे पूरे मिलने, व्हाई वुड यू बॉदर। या दूसरी जो होती है कि आपको अपनी पैशनेट जॉब मिल गई, अब उससे बेहतर कुछ नहीं है, तब आप फिर अपना 100 की बजाय एक गिलास में 10 गिलास बना के रखोगे उसी टाइम में, क्योंकि आपकी बिल्कुल 100% पैशनेट है, नॉट ओनली फॉर अच्छा, तो या तुम्हारा कोई क्वेश्चन था? नहीं यार, आप सवालों के जवाब दो ना। हाँ, इसी सवाल का कौन सा? कि आपने जॉब क्यों नहीं किया आज तक? यार मैं बताया ना कि मैं लिटरली कभी जहन में आया ही नहीं कि मैंने ना जॉब करनी, कभी भी नहीं आया। हाँ, एक दो दफा ऐसा हुआ है कि क्योंकि हम इस वीडियो के थ्रू किसी को ये तो बता नहीं रहे कि आपने जॉब करनी है या नहीं करनी। हाँ, जिसने जो दिल करता करे, जिसने जो जॉब करनी है करे, नहीं करनी ना करे, छोड़नी है छोड़ दे, बुन मरा है तो बुन मरा है। हाँ, जो मर्जी करे, व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो हम तो नहीं रोकने वाले किसी को, ठीक है। बट मैंने एक्सपीरियंस ये किया, मैंने एक दफा ना, मैंने पूरी जिंदगी में एक दफा मैं कॉल सेंटर पे गया था। हुआ ये कि I remember that story. कॉल सेंटर में गया हूँ, तो वो हम 3 दोस्त थे और हमने कहा यार टाइम वेले होते हैं, हम चलो जॉब कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ना हर तरह का कोर्स किया, मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर्स आते थे इसका भी, तो उसके साथ हम चले गए। अच्छा, हम वहाँ गए, वहाँ पे ना एक लड़की आई है बड़ी खूबसूरत सी ना, आके ना उससे शुरू हो गई, बैठ जाए सीट्स पे आराम से, चले जल्दी शुरू स्टार्ट करें। उसने ना पता नहीं मुझे उसमें बैलेंस होता है कुछ, वॉइस पता नहीं क्या, उसने जो भी दिया ना, हमने अंग्रेजों को दे कॉल करता, अच्छा, इतने अंग्रेजों को कॉल करके सारा बैलेंस उड़ा दिया। अब मुझे नहीं पता था वो महंगा होता है सस्ता होता है, की बात थी 2013-14 की ना। तो उसके बाद उसने मुझे ऐसी ऐसी खरी सुनाई, ऐसी ऐसी खरी सुनाई, अच्छा, मैंने कहा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था, अब नहीं कहीं आना जाना। तो उसके बाद हाँ, बीच में एक दो दफा, क्योंकि जॉब कर रहे होते, मतलब ये काम कर रहे होते हैं ना अपना काम, तो उसमें एक दो दफा ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि बंदा सोचता है यार बंदा जो भी कर ले ज्यादा बेहतर। वो एक यानी कि वो एक ऐसा टाइम होता है कि उठा सीधा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। यार जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी कम हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब यही वजह कि यार चलो कोई नहीं, बस ये होगा कि मीना जाना ना एक जगह, चले जाया करेंगे, पैसे मिल जाया करेंगे, वही बात। पैसे मिल जाएंगे और वो घर दे देंगे अपने घर, ओ, ये छोटी घर से ये मोटी वो कर कर लेंगे। लेंगे। तो लेकिन जब बंदा अंदर घुसता है तो फिर पता लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, हाँ, ये तो यूं आया और यूं अगले झटके में निकल गया, पता नहीं नहीं, लगा। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, फिर वो भी मेरा था। हाँ, तो मैं असल में मैंने सिर्फ अपने फादर के एक्सपीरियंस पे चल रहा हूँ, देखा जाए तो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैं फादर के एक्सपीरियंस पे चल रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने नहीं की और किसी वजह से छोड़ी, बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ विजडम, तो अगर उन्होंने किसी वजह से छोड़ी है तो जरूर कोई ना कोई वजह है इसके अंदर छोड़ने, तो मैंने कभी की एंड आई डोंट इवन बॉदर नाउ कि मैं अभी जो कभी जॉब करूंगा। हाँ, इवन के मुझे फादर ने कई दफा, आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट कि यू शुड डू CSS और माइट बी फॉर सम पावर्स, और क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, अच्छा ये है अलमिया, ये पता नहीं क्या कहा जाए कि हम पावर के लिए भी जॉब करते हैं। पावर मींस के CSS की जो भी है कि आप कहीं पे किसी अच्छी जगह पे कमिश्नर लग जाओगे। CSS मींस के एक अच्छी जॉब के लिए ना, एक गवर्नमेंट लेवल जॉब, गवर्नमेंट हायर लेवल जॉब, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के बाद जो है ना उसके थ्रू आपकी जो भी इंपॉर्टेंट जॉब होती है वो CSS के थ्रू होती है। तो इवन ही ट्राइड मी कि आप वो कर लो, पता नहीं मेरा ज़हन कभी गया ही नहीं। अच्छा, और जब भी उन्होंने कहा तो मैं बातों का ऐसे गोल घुमाया आउट हो गया। उसके बाद आई इवन हैव एन ऑप्शन टू डू जो जजेस के लिए एग्जाम्स हैं, वो भी दे सकते हैं, बट स्टिल आई एम नॉट, बुक भी ली, सारा कुछ किया कि मैं करूंगा, बट पता नहीं क्यों मेरा ज़हन जाता ही नहीं, बिकॉज आई थिंक कि मैं इससे अच्छा कुछ कर सकता हूँ। मैं आई एम फ्री टू गो एनीवेयर एंड फ्री टू थिंक, और सारा कुछ जो है ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
तो इसलिए मे बी ये जो बन गया शायद ये भी इसी वजह से बन गया। अगर मैं जॉब में होता तो मे बी ये भी ना कभी ज़हन में भी ना आता कि ऐसा कुछ भी बनाया जा सकता है। जॉब तो में बोलते ना आपको सिर्फ ये पता होता है मैंने अगले दिन उठना कैसे है। हाँ वही। अभी जाके सोच रहे हैं और ऐसे अच्छा हाँ मैं सवाल ये पूछने लगा था, वापस वालों पे आते हैं। मैं क्वेश्चन ये था कि डू यू थिंक के टू बी सक्सेसफुल, अगर लेट्स सपोज अगर आपने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, यू हैव रेड स्टीव जॉब्स, यू हैव रेड एलॉन, यू हैव रेड डीजे खालिद, तो डू यू थिंक कि उनकी एक आदत जो सुबह उठने वाली है, डू यू थिंक दैट इज दैट समथिंग? आई थिंक ये सुबह उठने वाले भी लाइक मैटर्स के जो जॉब आप कर या जॉब भी कर रहे हो उसमें सुबह उठना रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, मतलब अगर लेट्स सपोज आप वो ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स की बिल्कुल, ट्रेडिंग, तो सुबह फिर 6-7 आपको उस बजे। टाइम उठना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। और वैसे आदत लेट्स सपोज ऐप डेवलपमेंट है या जिस तरह कोई आईटी रिलेटेड काम है उसमें मैटर नहीं करता। ये जो सुबह उठने वाली है ना, द होल पर्पस हम सुबह उठते हैं क्योंकि पुराने पहले जमाने में लाइट की इशू थी, ये वो थी, तो फिर सुबह ही लाइट होती है, सुबह ही सब काम हुआ। अब जब से बिजली आम हो रही है एंड ये वो हो रही है, तो इट्स नो मोर रिक्वायर्ड अनलेस इट्स रियली नेसेसरी। लाइक अगर आप डॉक्टर हो, जब पेशेंट आए तब आपको काम करना बिल्कुल है, बिल्कुल तो मतलब एज लॉन्ग एज जो आपको करना है वो आप करो, चाहे रात को करो, शाम में करो, सुबह करो। सही।